हेलो, दिस इज होम साइंस हार्ड विथ राया। आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड चैप्टर राजीव प्रकाशन क्लास 10th का जो भी अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरे चैप्टर का वो कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल का पहले चैप्टर का वीडियो जाके देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, इसमें 20 चैप्टर हैं, धीरे धीरे करके ये पूरे चैप्टर कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम बता दें, इस चैप्टर का नाम है आय व्यय और बचत। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें करवाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है कि बजट में बचत करना अत्यंत अनिवार्य है क्योंकि इससे भावी जीवन सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक के कार्य लिखिए या तो फिर बताइए कि बैंक की उपयोगिता क्या है। ठीक है, उपयोगिता लिखिए। तो इसका उत्तर है बैंक धन विनियोग की एक प्रमुख संस्था है। बैंक हमें गृह निर्माण करने, व्यवसाय करने आदि हेतु ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक के 2 प्रकार के खातों के नाम बताइए। तो बैंक के जो खातों के प्रकार होते हैं उसमें से 2 खातों के प्रकार के नाम बताना है। तो इसका आंसर है पहला एक बचत खाता, दूसरा चालू खाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपहार चेक क्या है, इससे क्या लाभ है। बैंक में हमें चेक भी मिलता है। तो चेक कई प्रकार के होते हैं जैसे कि वाहक चेक, रेखांकित चेक। ठीक है, ये उपहार चेक, ये सब चेक होते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि उपहार चेक क्या है और इससे क्या लाभ है, या तो फिर उपहार चेक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि विवाह, जन्म आदि के अवसर पर नगद न देकर जो धनराशि चेक के माध्यम से दी जाती है उसे उपहार चेक कहते हैं। उपहार चेक में पैसा सुरक्षित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकघर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। बैंक में भी खाते खोले जाते हैं और इसमें देखा भी हम लोगों ने 2 खातों के प्रकार, पहला बचत खाता और चालू खाता दूसरा। अब पूछ रहा है कि डाकघर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो डाकघर में बचत खाता एवं सावधि जमा खाता आदि खोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक बुक बनवाने से क्या लाभ होता है या फिर चेक बुक की क्या उपयोगिता है। तो इसका आंसर देखते हैं कि चेक बुक बनवाने में खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है। ओके, जो वाहक चेक होता है उससे कोई भी पैसा निकाल सकता है। और ऑर्डर चेक में क्या होता है कि ऑर्डर चेक में जिसको पैसा लेना है या जिसका नाम उसमें लिखा है उसी को पैसा मिलता है। और एक रेखांकित चेक होता है। रेखांकित चेक में बाएं साइड में 2 लाइनें ऐसे खींच दी जाती हैं। इससे क्या होता है कि जिसको लेना है, जिसके अकाउंट में जाना है, डायरेक्ट उसी के अकाउंट में जाएगा। यह हाथों में कैश नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रैवलर चेक से आप क्या समझती हैं। अभी रेखांकित चेक देखा, उपहार चेक देखा, इसमें ट्रैवलर चेक भी होता है। ट्रैवलर चेक से आप क्या समझती हैं। ट्रैवलर चेक की उपयोगिता लिखिए। तो इसका आंसर है कि ट्रैवलर चेक बैंक में पैसा जमा करके यह चेक प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग यात्रा के दौरान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन बीमा के कोई 2 लाभ बताइए। तो जीवन बीमा के कोई 2 लाभ हैं। बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। दूसरा है कि बीमे की राशि कर मुक्त होती है। जो बीमा में पैसा दिया जाता है, जमा किया जाता है, वह राशि कर मुक्त होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित चेक किसे कहते हैं। उपहार चेक किन किन अवसरों पर दिए जाते हैं। तो रेखांकित चेक बताया कि, तो इसमें आइए इसमें भी देख लेते हैं उत्तर इसका क्या है कि रेखांकित चेक इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है डायरेक्ट, मतलब वह कैश नहीं मिलेगा आपको या किसी को भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार के चेक द्वारा रुपया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है। चेक के बाईं ओर ऊपरी कोने में 2 रेखाएं ऐसे तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं या अकाउंट पे ही ओनली लिख दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आय कितने प्रकार की होती हैं। तो आय 2, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र उत्तर देखते हैं भारत सरकार द्वारा प्रारंभ
यह बचत योजना बहुत पुरानी नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष के लिए अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितने रुपए के बचत पत्र खरीद सकते हैं, किंतु उनके भुगतान का समय निश्चित है। निश्चित अवधि के बाद ही सर्टिफिकेट की धनराशि का भुगतान होता है। राष्ट्रीय बचत पत्र यह डाक खाना से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन जमा करने की 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए, अथवा बचत को सुरक्षित रखने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है बैंक और जीवन बीमा निगम। ये 2 संस्थाएं हैं जिसमें आप धन जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक बचत किसे कहते हैं? उत्तर है, परिवार की कुल आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है उसे ही पारिवारिक बचत कहा जाता है। पारिवारिक बचत किसे कहते हैं? तो परिवार की कुल आय में से व्यय को घटा देने के पश्चात जो शेष बचता है उसे ही पारिवारिक बचत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक के बचत खाते एवं चालू खाते में क्या अंतर है? उत्तर देखते हैं। बैंक का बचत खाता बचत के लिए है, जबकि चालू खाता व्यापार के लिए रुपए निकालने और जमा करने के लिए है। और इसके और अंतर बता दीजिए, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वैसे हम बता दे रहे हैं 1-2 कि जैसे कि बचत खाता है, बचत खाते में हमें ब्याज प्राप्त होता है और चालू खाता में हमें ब्याज नहीं मिलता है। बचत खाता से पैसे हम लोग जो है 1 हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे निकाल सकते हैं, बट चालू खाता में हम लोग चाहे जब पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत के क्या उद्देश्य हैं, अथवा बचत के 4 उद्देश्य लिखिए। तो बचत के उद्देश्य हैं, पहला पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, दूसरा भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता, तीसरा वृद्धावस्था को सुरक्षा, चौथा है जीवन स्तर उठाने में सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र से आप क्या समझती हैं? तो किसान विकास पत्र डाक खाने की एक बचत योजना है। इसमें जमा की गई धनराशि 8 वर्ष 7 माह में दुगनी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहक चेक किसे कहते हैं? इसके 2 लाभ बताइए। वाहक चेक, इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है, खातेदार के हस्ताक्षर होते हैं। इस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक से भुना सकता है। मतलब वाहक चेक क्या है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो वाहक चेक को ही हम लोग असुरक्षित चेक कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है, इसमें नाम नहीं भरा जाता है और खातेदार का हस्ताक्षर भी होता है, जिसके कारण इस चेक को कोई भी व्यक्ति भुना सकता है। इसलिए हम लोग इसे वाहक चेक या तो फिर असुरक्षित चेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत के कोई 5 लाभ बताइए। पहला है, वृद्धावस्था में सहायता होती है बचत से, राष्ट्र के विकास में सहायक होता है, जीवन स्तर उठाने में सहायक होता है, आश्रितों की सहायता होती है और भविष्य के आकस्मिक संकट में भी सहायता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत से आप क्या समझती हैं, अथवा पारिवारिक बचत किसे कहते हैं, अथवा बचत की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है, आय का वह भाग जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है, बचत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत आय और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है? आंसर देखेंगे, गृहिणी तथा गृह स्वामी द्वारा अर्जित धन ही प्रत्यक्ष आय है। जो भी गृहिणी हैं या गृह स्वामी हैं, उनके द्वारा जो अर्जित किया हुआ धन है उसे ही प्रत्यक्ष आय कहते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष आय वह आय है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं होता है, वरन मिलने वाली सुविधाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चेकबुक और पासबुक में अंतर लिखिए। तो चेकबुक और पासबुक में क्या अंतर होता है, तो आइए देखते हैं। पहला है, पासबुक में पासबुक प्रत्येक खातेदार को दी जाती है। चेकबुक जो होता है वह चेकबुक बैंक जो देता है, वह चेकबुक निश्चित निर्धारित धनराशि खाते में रखने वाले खातेदारों को दी जाती है। ठीक है, दूसरा है, पासबुक के सप्ताह में अधिक से अधिक 2 बार धन निकाला जा सकता है और चेकबुक से प्रतिदिन धन निकाला जा सकता है। ठीक है,
तीसरा है पासबुक खो जाने पर निश्चित मूल्य देकर दोबारा बनवानी पड़ती है, यह हमेशा चलती रहती है। तीसरा है चेक बुक निर्धारित धनराशि से कम जमा होने पर नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये रहे पासबुक और चेक बुक में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय के साधन लिखिए। आय के साधन है परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों का वेतन, जैसे मजदूरी, व्यवसाय, ब्याज से प्राप्त आय, कृषि व्यवसाय, पशुपालन, उपहार आदि आय के साधन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक में बचत खाता खोलने के क्या लाभ हैं अथवा बैंक की उपयोगिता बताइए। तो बचत आंसर देखेंगे। बचत का धन सुरक्षित रहता है। बैंक में बचत खाता खोलने से बचत का धन सुरक्षित रहता है। दूसरा है आवश्यक होने पर धन निकाला भी जा सकता है। तीसरा है बचत खाते में जमा धनराशि पर ब्याज भी मिलता है। बताया ना कि बचत खाता में जो जमा रहता है पैसा उस पर ब्याज मिलता है, लेकिन जो चालू खाता रहता है उस पे ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक से प्राप्त पासबुक से आप क्या समझती हैं अथवा पासबुक की उपयोगिता लिखिए। उत्तर है बैंक में खाता खोलने के बाद हर बचत खातेदार को एक पासबुक दी जाती है, जिससे बचत बैंक के नियम छपे रहते हैं। आप लोगों के पास पासबुक होगा तो उसमें देखिएगा कि जिसमें बचत बैंक के नियम छपे रहते हैं तथा खातेदार का नाम, पता, खाता नंबर आदि लिखा रहता है। बैंक से धन निकालने अथवा जमा करते समय इस पासबुक को बैंक में जमा किया जाता है, जिसके अंतर्गत जमा धनराशि अथवा निकाली गई धनराशि का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत एवं बचत से आप क्या समझती हैं। बचत सुरक्षित रखने के 2 उपाय बताइए। उत्तर है बजट क्रैग तथा रस के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है। बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। क्रेग तथा रस ने क्या बताया है, यह आ भी सकता है परिभाषा के तौर पे कि बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। ठीक है, और बचत क्या है, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के पश्चात जो धन बचाया जाता है उसे ही बचत कहते हैं। और देखते हैं कि बचत सुरक्षित रखने के 2 उपाय। तो बचत सुरक्षित करने के उपाय हैं बचत खाते में पैसा जमा कर सकते हैं और सावधि जमा खाता में पैसा जमा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली मुख्य बचत योजनाओं के नाम लिखिए। डाकघर के द्वारा जैसे बैंक में भी योजनाएं चलाई जाती हैं बचत के लिए, और बैंक में भी और डाकघर में भी। तो डाकघर के द्वारा चलाई जाने वाली मुख्य बचत योजनाओं के नाम पूछा है, तो देखते हैं। पहला है सावधि जमा खाता, दूसरा है 5 वर्षीय डाकखाना आवर्ती योजना, तीसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र, चौथा है डाकघर मासिक योजना, 5वां है किसान विकास पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैंक में खोले जाने वाले किन्हीं 4 खातों के नाम लिखिए। बैंक में खोले जाने वाले अभी हम लोगों ने पहले देखा है 2 खातों के नाम, अब पूछा है 4 खातों के नाम। तो बैंक में बचत खाता खोल सकते हैं, चालू खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। ठीक है, नेक्स्ट है चेक बुक क्या है। तो चेक बुक क्या है, तो बैंक के चालू खाते तथा बचत खाते से जमाकर्ता को धन निकालने के लिए चेक बुक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक के प्रकार बताइए अथवा चेक कितने प्रकार के होते हैं। तो चेक के प्रकार हैं वाहक चेक, जिसे हम लोग असुरक्षित चेक कहते हैं, आदेशक चेक, रेखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं यात्री चेक। ठीक है, ये रहे हम लोगों के अति उत्तरीय क्वेश्चंस। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोगों ने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है क आकस्मिक कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध कराना,
शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, या फिर अन्य बचत योजनाओं से अधिक लाभांश प्रदान करना। जीवन बीमा की योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर है बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है जीवन बीमा का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है किसके लिए? स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, मेहमान के लिए। तो यह है स्वयं के लिए और आश्रितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टिक लगा हुआ है तो हमने सॉल्व कर लिया था पहले, तो आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा टिक होने पे। ठीक है, क्वेश्चन है सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। ये तो अपने से भी कर सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके उपरांत क्या प्राप्त होता है? वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, बोनस मिलता है, इनमें से कुछ नहीं, तो उनको पेंशन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी का जमा खाता है अथवा संचयी का बचत खाता किसके लिए लाभप्रद है? श्रमिक वर्ग के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए? तो जो संचयी का जमा खाता है वह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन देखते हैं। ट्रैवलर चेक, क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक, उपहार चेक। तो इसका राइट आंसर है उपहार चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक में खाता खोलने की न्यूनतम रकम होती है 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये और 500 रुपये। तो बैंक खाता में खाता खोलने की न्यूनतम रकम होती है 500 रुपये। वैसे आप अगर जनधन उसके अनुसार योजना के अनुसार खोल रहे हैं तो उसमें जीरो रुपीज़ में हो जाएगा, बट वैसे अगर देखा जाए तो 500 रुपये से न्यूनतम स्टार्टिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बचत करना आवश्यक है किसके लिए? बच्चों की पढ़ाई के लिए, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वृद्धावस्था के लिए, संकटकालीन समय के लिए। वैसे तो सभी के लिए, बट सही आंसर अगर पूछा जाए कि महत्वपूर्ण कौन सा है तो संकटकालीन समय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत किया जाता है। ऑप्शन है अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा देने के लिए, भविष्य के आकस्मिक एवं आवश्यक खर्चों के लिए, अत्यधिक सुख भोगने के लिए, भरपूर मनोरंजन करने के लिए। तो बचत किया जाता है भविष्य के आकस्मिक एवं आवश्यक खर्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? 10 रुपये का नोट, या फिर फैक्ट्री भवन, या टैक्सी, या औजार। तो जो औजार है वह पूंजी नहीं है, वस्तु पूंजी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है? बॉक्स में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के घर रखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन है बैंक में जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान विकास पत्र योजना है बैंक की योजना है, जीवन बीमा की योजना है, या डाकघर की योजना है, डाक खाने की योजना है? तो इसका राइट आंसर है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि किसान विकास पत्र डाक खाने की बचत योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? वाहक चेक में, क्रॉस चेक में, यात्री चेक में, उपहार चेक में। तो जो क्रॉस चेक होता है उसमें बाएं साइड में 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं, जिससे डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं इस सिंबल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत की आवश्यकता है मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो सबसे सटीक आंसर है वह है भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का जो है दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोगों को कैसा लगा? और अब कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।